दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे मुश्किल दौर की कहानी सुना रही हूँ। 1857 का गदर और जश्न आजादी की लड़ाई। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ पूर्वी राय और आप देख रहे हो मेवात आज तक। 1 जुलाई 1857 यानी इतिहास के पन्नों में आज का दिन। इंदौर 1857 का मध्य भारत और आज के अखंड भारत के लिए शौर्य का दिन है। आज ही के दिन 1 जुलाई 1857 को मध्य भारत से आजादी की ज्वाला भड़की थी, जिसके जननायक थे शहीद शहादत खां मेवाती। मालवा के इस मेवाती ने एक ऐसी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की थी जिसके खिलाफ सोच रखने वालों के खानदानों का नामो निशान तक मिटा दिया जाता था। 1857 में आज का दिन ऐसा नहीं था। हिंदुस्तान का हर इंसान अंग्रेजी हुकूमत की ज्यादतियों से परेशान हो चुका था। उनका हमारे साथ जानवरों साथ सलूक, हमारी संस्कृति, सोच, एकता, विचारों और आजादी का दुश्मन हो चुका था। हालात ऐसे हो चुके थे जिसमें विद्रोह होना लाजमी था, लेकिन राजा, महाराजा, बादशाह, सुल्तान तक सब लाचार और अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बन चुके थे। ऐसे हालात में शहादत खां मेवाती ने क्रांति का बेड़ा उठाया। अपना घर बार, जमीन जायदाद, परिवार की फिक्र छोड़ मुल्क को आजाद कराने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो क्रांति छेड़ी तो मुड़कर नहीं देखा। 1 जुलाई 1857 को सुबह 8:20 पर इंदौरी रेजिडेंस पर पहला हमला किया गया, जिसमें कई घंटों की मुठभेड़ में इंदौर को अंग्रेजों से आजाद करा लिया गया। इस हमले में खुद शहादत खां मेवाती को भी गंभीर चोट लगी, पर उन्होंने परवाह नहीं की और क्रांति को जारी रखा। कुछ देर में पूरे शहर में यह खबर फैल गई और इसी जगह रेसिडेंसी में देखते ही देखते हजारों देशभक्तों की भीड़ इकट्ठा हो गई। शहादत खां ने सबको संबोधित किया और क्रांति को आगे बढ़ाते हुए अपने कदम दिल्ली की तरफ मोड़ दिए। यहां से मिली सफलता के बाद शहादत खां अपने साथियों वंश गोपाल, भागीरथ, सिलावट और उनके भाई को लेकर हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के उद्देश्य से दिल्ली की ओर कूच कर गए। 1857 की क्रांति अब विफल होने लगी थी। 20 सितंबर को अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और क्रांति का राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहे बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। शहादत खां का साथ देने वाले बहादुर शाह के बेटे फिरोज खां का सर कलम कर दिया गया और कर्नल ग्रिफिथ दिल्ली से आगरा फौज ले गया। शहादत खां के नेतृत्व में इंदौर और महू की सेना के क्रांतिकारियों ने उसका डटकर मुकाबला किया। सब बहादुरी से लड़ते रहे मगर उन्हें परास्त होना पड़ा और क्रांतिकारी फौजें बिखर गई। 16.5 साल तक अर्थात जनवरी 1874 तक शहादत खां का पता नहीं चला कि वे आखिर कहाँ हैं। वे फरारी में छुपते रहे, लेकिन क्रांति की अलख को उन्होंने बुझने नहीं दिया। इस बीच वो जहां जहां भी रहे वहां आजादी के मतवालों को तैयार करते रहे। उनकी तलाश में 5,000 रुपए का इनाम मुकर्रर हुआ। 16-17 साल बाद वे बांसवाड़ा में गिरफ्तार हुए। उन्हीं की जुबानी से मालूम हुआ कि वे आगरा से अलवर पहुंचे। कई जगह छुपते छुपाते बांसवाड़ा में नौकरी की। वे वहां अकबर खां के नाम से रहते थे। उन्हें उनके चेहरे के जख्म के निशान की वजह से पहचाना गया था। वे 7 जनवरी 1874 को इंदौर लाए गए। जनवरी 1874 से अगस्त 1874 तक शहादत खां के खिलाफ उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलता रहा। 2 अगस्त 1874 को शहादत खां का मुकदमा एजेंट टू दी जनरल की अदालत में शुरू हुआ। 7 दिसंबर 1874 को DWKR ने शहादत खां को मौत की सजा सुना दी। 10 सितंबर 1874 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इस सजा पर अपनी मंजूरी दे दी और 26 सितंबर 1874 को महाराजा तुकोजी राव को इसकी खबर दे दी गई। 1 अक्टूबर 1874 की सुबह देश की आजादी के इस महान क्रांतिकारी शहादत खां को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, जहां उनकी याद में स्मारक बना हुआ है। जिस तोप से 1 जुलाई 1857 में शहादत खां के नेतृत्व में इंदौर रेजिडेंसी पर हमला किया गया था, उसका नाम फतेह मंसूर है, अर्थात दुश्मनों का सामना करने वाला। वो आज भी वहां मौजूद है। वर्तमान में इंदौर के लोक सेवा आयोग के सामने के मकान के बाहरी हिस्से से जुड़ी मजार इंदौर के ही नहीं बल्कि समूचे भारत के आजादी के परवाने शहादत खां मेवाती का मजार है। दरख्तों की झुकी हुई शाखाएं उस अमर शहीद शहादत खां की यादें आज भी हरी रखती हैं। दोस्तों फिलहाल इस अंक में इतना ही। चलते चलते आपसे एक अनुरोध है, कृपया इसी वक्त अपने मोबाइल में फेसबुक खोलें और सर्च करें अरशद बिसरू। अरशद बिसरू के नाम से एक फेसबुक पेज है, उसे लाइक, फॉलो और शेयर कीजिए। इसी फेसबुक पेज पर आती है मेवाती इतिहास से जुड़ी हर अपडेट। हरियाणा मेवात से संवाददाता अरशद बिसरू की विशेष रिपोर्ट।
दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।